डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे राजनीतिक सिद्धांत एवं उनका जो एक परिचय है उनके संबंध में, जिसमें अपन ने पिछली कक्षाओं में इनके बारे में कुछ सामान्य बातें और इनके अर्थ आदि के बारे में पढ़ चुके हैं। जिसमें अपन ने देखा था कि राजनीतिक सिद्धांत हैं क्या, जिसमें राजनीतिक सिद्धांतों के अंतर्गत विचारों का वह व्यवस्थित रूप जिसमें हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान के आकार को ग्रहण किया है, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? राजनीतिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। यानी कि विचारों का एक व्यवस्थित समूह है जिसमें अपने सामाजिक जीवन का और जो सरकार है, जो अपने देश के अंदर जो एक प्रकार से सत्ता का संचालन किया जा रहा है, एक संविधान के अनुरूप, या अपन कह सकते हैं एक संविधान के प्रारूपों के जो एक प्रकार से अपन कह सकते हैं जो नियम कानून हैं उनके दायरे में रहकर जिस प्रकार से एक सफल संचालन किया जाता है, उस विचारों का एक व्यवस्थित समूह होता है, जिससे एक अपना सामाजिक जीवन है वो उत्कृष्ट बनता है, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं? राजनीतिक सिद्धांत नाम से। और ये जो राजनीतिक सिद्धांत हैं, ये राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य जो विषय है वो है राज्य व सरकार। यानी राजनीतिक सिद्धांत का मुख्य विषय राज्य व सरकार है। और यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय व लोकतंत्र एक ऐसी अवधारणा है जिसके अर्थ को क्या करता है? ये राजनीतिक सिद्धांत स्पष्ट करता है। यानी राजनीतिक जो सिद्धांत है वो एक प्रकार से स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र जैसी अवधारणा होती हैं, या अपन कह सकते हैं अवधारणाओं को स्पष्ट करता है। यानी कि ये जो राजनीतिक सिद्धांत है वो एक प्रकार से लिबर्टी है, इक्वलिटी है, जस्टिस है, डेमोक्रेसी है, ये विभिन्न प्रकार की जो अवधारणाएं हैं उनका स्पष्ट जो स्वरूप होता है वो अपने सामने स्पष्ट करता है। और इसका जो उद्देश्य रहता है किसका? राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य यह रहता है कि जो ये नागरिक हैं, यानी कि नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्क संगत ढंग से सोचने और समझने आदि के लिए एक मार्ग प्रशस्त करता है। यानी कि जो ये राजनीतिक सिद्धांत है, इनका जो मूल उद्देश्य है वो है कि अपने जो नागरिक हैं उन नागरिकों को जो राजनीतिक पर्सन होते हैं, राजनीतिक से जुड़े हुए जो पर्सन होते हैं, उनके बारे में एक प्रकार से तर्क संगत ढंग से, जिसमें तथ्य हो, उस ढंग से सोचने और समझने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। वो कौन करते हैं? ये राजनीतिक सिद्धांत। और राजनीतिक सिद्धांतों में अपने कौन से सिद्धांत पढ़ते हैं? जैसे स्वतंत्रता का है, समानता का है, जस्टिस से संबंधित है, डेमोक्रेसी से संबंधित है, ये सब की सब बातें अपन पढ़ते हैं। इसी के साथ जो राजनीतिक घटनाएं होती हैं,
जो सामाजिक और जो राजनीतिक घटनाएं हैं उनको सही तरीके से एक प्रकार से आंकने का या उनका आंकलन करने का प्रशिक्षण है वो अपने को किससे मिलता है? राजनीतिक सिद्धांतों से मिलता है। यानी कि इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो सामाजिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से समझने, आंकलन करने का प्रशिक्षण अपने को जो देता है वो कौन देता है? ये राजनीतिक सिद्धांत देता है, चाहे वो स्वतंत्रता का हो, समानता का हो, न्याय का हो या डेमोक्रेसी का हो। यानी अपने सामाजिक जीवन से जुड़ी हुई जो समस्याएं आती हैं, जो घटनाएं हैं, राजनीतिक से संबंधित जो घटनाएं हैं, उन सब को एक प्रकार से सही तरीके से समझने, उसका आंकलन करने का जो प्रशिक्षण अपने को प्रदान करता है वो कौन करता है? राजनीतिक सिद्धांत। यानी ये जो विभिन्न राजनीतिक सिद्धांत हैं ये अपने को इनको समझने में सहायता प्रदान करते हैं। इसीलिए जो ये समानता है, न्याय है जैसे शब्द हैं, उनका सरोकार है वो किसी वस्तु की बजाय, यानी कि किसी वस्तु की बजाय अन्य जो मनुष्य हैं उनके साथ हमारे जो एक प्रकार से अपन कह सकते हैं जो संबंध होते हैं उनसे उनका जुड़ाव होता है। यानी कि ये अपने को नाम तो बिल्कुल स्वतंत्रता है, समानता है, ये बिल्कुल छोटे छोटे लगते हैं, लेकिन ये शब्द नहीं है। ये जो स्वतंत्रता है, समानता है, न्याय है जैसे शब्द होते हैं, जैसे शब्द, उनका जो सरोकार होता है, इन शब्दों का सरोकार किसी वस्तु के बजाय अन्य मनुष्यों के साथ हमारे जो एक प्रकार से संबंध होते हैं, उन संबंधों को एक प्रकार से अपन कह सकते हैं दृष्टिगोचर करते हैं। ये स्वतंत्रता है, समानता है, न्याय है, यानी अपने को स्वतंत्रता अन्यों से किस प्रकार से मिल रही है, समानता अन्यों के साथ अपनी कैसी है, अपने को न्याय कैसा मिल रहा है, अपना आपसी जो संबंध है, अपना आपसी जो व्यवहार है, उनको प्रदर्शित करते हैं। ये सब के सब शब्द हैं। ये शब्दों के अंतर्गत ही किसका ये समावेशन है? एक प्रकार से राजनीतिक सिद्धांतों का। ये स्वतंत्रता, समानता देखने में अपने को छोटे छोटे शब्द लगते हैं, लेकिन इसको अगर अपन विस्तार से देखते हैं तभी इनका अपन आंकलन कर सकते हैं, या अपन इन राजनीतिक सिद्धांतों को पढ़ते हैं तभी इनका अपने को पता चल पाता है कि स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है और न्याय क्या है। या अपन कहें कि ये राजनीतिक जो एक प्रकार से राजनीति से जुड़े हुए चीज़ें हैं उनके बारे में अपने को एक प्रकार से विचार और भावनाओं के प्रशिक्षण के लिए ये क्या करते हैं? अपने को प्रोत्साहित करते हैं। इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं राजनीति विज्ञान व राजनीति, ये दो अलग अलग विचारधाराएं हैं, लेकिन राजनीति विज्ञान का जन्म है वो राजनीति विज्ञान का जो जन्म हुआ था वो एक प्रकार से राजनीति से क्या हो गया था? पूर्व हो गया था, और यह नैतिकता पर क्या है? आधारित है। जबकि जो अगर अपन बात करते हैं राजनीति की तो ये एक प्रकार से अवसर और जो सुविधाएं होती हैं उन पर आधारित होती है। तो ये सब की सब बातें हैं, ये अपने को क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है। इसी के साथ अब अपन आगे देखते हैं इसके अंतर्गत जो राजनीतिक सिद्धांत है उसकी आवश्यकता एवं महत्व क्या है। राजनीति सिद्धांत की आवश्यकता एवं महत्व है।
अगर अपन बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांत की आवश्यकता एवं महत्व की, यहाँ से क्वेश्चन अपन से पूछा जा सकता है। तो राजनीतिक सिद्धांत है वो सभी जन समूह के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। राजनीतिक सिद्धांत सभी समूह के लिए आवश्यक हैं। और ये आवश्यक क्यों हैं? क्योंकि जो एक प्रकार से राजनीतिक विचारों और उनकी जो एक प्रकार से संस्थाओं की बुनियादी जानकारी है वो नागरिकों के लिए क्या होती है, लाभदायक होती है। कहने का भावार्थ हुआ कि राजनीतिक विचार और जो एक प्रकार से राजनीति से जुड़ी हुई संस्थाएं होती हैं उनके विचार क्या हैं, उनको समझने के लिए नागरिकों के लिए ये राजनीतिक सिद्धांतों की जानकारी या उनके बारे में अपने को नॉलेज अपन कह सकते हैं होना आवश्यक होता है। और इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं लोकतंत्र को एक प्रकार से सफल संचालन के लिए नागरिकों को जागरूक होना भी आवश्यक होता है। यानी लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिकों का जागरूक होना आवश्यक होता है। यानी कि अगर लोकतंत्र के अंतर्गत अगर लोग जागरूक नहीं होंगे तो लोगों की राजनीति के अंतर्गत जो जन सहभागिता है वो कम होगी। तो एक प्रकार से ये जो अपन बात करते हैं स्वतंत्रता की, समानता की, जस्टिस की, डेमोक्रेसी की विशेषकर, तो ये एक प्रकार से सफल नहीं हो पाएगी। लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए लोगों की राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी आवश्यक है। और वो भागीदारी कब होगी? जब लोग क्या होंगे, जागरूक होंगे। और इसी के साथ राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा राजनीतिक शिक्षा का भी क्या होना चाहिए, प्रचार प्रसार होना चाहिए। यानी इन राजनीतिक सिद्धांतों के माध्यम से राजनीतिक शिक्षा का प्रचार होना आवश्यक है। तो ये सब की सब बातें अपने को ध्यान में रखना है। इसी के साथ एक छोटा सा क्वेश्चन ये भी बनता है कि अपन राजनीतिक सिद्धांत पढ़ते हैं और ये गणित पढ़ने के समान है, इस पक्ष में अपने को कुछ कारण बताने हैं। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन बनता है, अपने बुक में भी है कि क्या राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना गणित पढ़ने के समान है? इसके उत्तर के जो पक्ष हैं उसके क्या बताने हैं, अपने को कारण बताने हैं। पढ़ने के समान है, अपने उत्तर के पक्ष में कारण दीजिए। तो मैं आपको कुछ बातें यहाँ बता रहा हूँ कि जो ये अपन से पूछे तो अपन राजनीतिक सिद्धांत पढ़ते हैं, तो इसके आंसर में अपने को लिखना है हाँ कि अपन पढ़ते हैं। और क्यों पढ़ते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना गणित पढ़ने के समान ही उपयोगी है। और इसके पक्ष में जो कारण है वो है कि राजनीतिक सिद्धांत गणित के समान ही व्यवहारिक उपयोगितावाद रखता है या उपयोगिता रखता है। यानी कि राजनीतिक सिद्धांत गणित के समान ही व्यवहारिक उपयोगिता रखता है। और साथ में अगर अपन बात करें तो भविष्य में विभिन्न व्यवसायों में
इसका उपयोग बढ़ रहा है। और साथ में अगर अपन बात करते हैं तो ये गणित के समान ही राजनीतिक सिद्धांत के जो बहुआयामी उद्देश्य हैं वो एक प्रकार से क्या होते हैं, सामान्य होते हैं। यानी गणित के समान ही राजनीतिक सिद्धांत के भी बहुआयामी उद्देश्य होते हैं। यानी कि ये बिल्कुल गणित के समान ही है, क्योंकि गणित के समान ही इनकी व्यवहारिक उपयोगिता रखता है ये सिद्धांत, और भविष्य के विभिन्न जो व्यवसाय हैं उनके लिए भी ये एक प्रकार से अपने को उपयोग इनका बढ़ता जा रहा है या बढ़ा रहा है। ये सब की सब बातें अपने को ध्यान में रखनी है। तो इसी के साथ जो अपना पहला चैप्टर था राजनीतिक सिद्धांत और उनका एक परिचय, वो आज कंप्लीट होता है। इससे आगे का पढ़ेंगे अपन आगे की नेक्स्ट कक्षाओं में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।